बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूल मलिक। नाज़रीन, जहां हमें रोज़ाना बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, वहां एक अच्छी खबर दी है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं और इस लिहाज से पेट्रोलियम मसनूआत में 36 रुपये और डीजल की कीमत 19 रुपये कम हो सकती है। गोया एक अच्छी खबर है इन हालात में जब हर तरफ महंगाई की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस की भरमार है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। इन हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतें कम होती हैं तो आम आदमी के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावेदार है। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे, जबकि एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से वो दावेदार हैं कि हम PTI की ज़मानतें जब्त करवा देंगे और मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। दावे अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी तरफ गिला शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन्होंने एक बार फिर लाहौर में जलसे की दरख्वास्त दी है और साथ ही साथ PTI ये कहती हुई नज़र आती है कि लेवल प्ले फील्ड की बात की जाती थी, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा इम्कान हमें नज़र नहीं आता। क्या PTI सियासी मैदान में पीपल्स पार्टी और PMLN की तरह मौजूद होगी? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। उसके साथ साथ जायज़ा लेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तमाम गैर मुल्की मुबसरीन को, मीडिया के अराकीन को ये बाकायदा तौर पे ये हुक्मनामा जारी किया है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में आकर इलेक्शन को मॉनिटर करना है तो बर वक्त अपनी वीज़ा की दरख्वास्त दें, उसकी टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करें ताकि वो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को देखकर टाइमली वापस अपने मुल्क में भी वापस जा सकें। इसी का भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ा ही सीनियर पैनल मौजूद है, जनाब खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, सीनियर सियासतदान है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। खुर्रम साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब अतर काज़मी साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार जनाब मुजम्मल सोहरावर्दी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ अतर काज़मी साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली निगरान हुकूमत ने। हम कहते हैं कि जो पोलिटिकल हुकूमत होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि मौजूदा निगरान सेटअप में जो है वो स्मगलिंग रुक रही है, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए जा रहे हैं। ये काम सियासी हुकूमतें नहीं करती, निगरान हुकूमत कर रही है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, जो हमने हालिया दिनों में देखा जिस तरह डॉलर नीचे आया और ये सारे इंतजामी मामलात थे। अब इसका जो इनिशिएटिव है वो लिया आप फौज के इदारे ने, आर्मी चीफ ने इसका इनिशिएटिव लिया। कोई किसी को पसंद आए या ना आए, बात वहीं से शुरू हुई। उन्होंने पूरी सपोर्ट दी निगरान हुकूमत को कि जनाब आप जो करना चाहते हैं, हमारी एजेंसियां, हम आपके डिस्पोजल पे हम आपके साथ काम करेंगे। क्या यही सपोर्ट पिछली हुकूमत को नहीं थी? 16 माह के दौरान इससे ज्यादा सपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को, उससे पहले यही सपोर्ट इमरान खान साहब को भी थी। पर क्या वजह है कि जनाब पिछले 16 माह के दौरान हम डॉलर नीचे नहीं लेके आ सके, हालांकि हम एक शख्सियत को बाकायदा सरकारी त्यारे पे बैठा के लाया गया कि जनाब ये डॉलर नीचे लेके आएंगे, पर डॉलर नीचे नहीं आया। उसमें फिर आपकी सियासत आड़े आ जाती है, जहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेज आ जाते हैं। जिस तरह असद कैसर साहब ने बताया कि कहीं टबैको पे टैक्स लगना था तो बहुत सारे MNA आ गए कि जनाब हमारी टबैको की इंडस्ट्री है। इसी तरह किसी और जगह पे कोई हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और क्रॉस पार्टी, ये मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे मफादात होते हैं मिल के आ जाते हैं। लेकिन इन सब कुछ कहने के बावजूद ये जो है मामलात अभी है ना, ये आर्जी हैं। अगर मुल्क के मामलात कोई तवील मुद्दती आप एक्शंस हैं, रिफॉर्म्स नहीं है, वो करेगी इलेक्टेड हुकूमत। काकड़ साहब को तो एक वोट नहीं मिला। काकड़ साहब जो हैं उनका पास कोई मैंडेट है कि उनके फैसले के ऊपर हुकूमत कोई बात मानेगी या अवाम कोई बात मानेगी? लीडर का क्या फ़ायदा होता है, इलेक्टेड हुकूमत का क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ पे कोई सख्त फैसला भी करना हो तो लीडर के पीछे अवाम चलती है, उन इलेक्टेड हुकूमतों के पीछे अवाम होती है। यहाँ पे इनके पीछे तो कोई अवाम नहीं है। अभी तक तो लोग इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों को फायदा तो हो रहा है। अगर 36 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होती है, आम आदमी की तो इस बात से कोई गर्ज नहीं, निगरान है या मुस्तकिल है। 58 रुपीज़ इन्होंने बढ़ा के 36 रुपये कम कर दिए। ये अवाम को ऐसे भी तो ना करें ना। देखें, 58 रुपीज़ बढ़ा है, अभी भी अवाम से ये 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से। उससे पीछे चले जाएं वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अभी भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ऑल्दो कि इन्होंने एक वोट नहीं लेना। ये जिस तरीके से आए हैं, जिस तरीके से लाए गए हैं, वो सबके सामने है। तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये इकदाम जहाँ पे हम जिनको सराहना चाहिए कि बेहतरी हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम चाहते हैं तो उसका हल
डेमोक्रेसी में है, जमहूरियत में है, चाहे जो भी जमात है, इलेक्टेड इलेक्शन जो है बहुत जरूरी है। खुर्रम साहब, आप सियासतदान हैं, दो साफियों के साथ आप कटहरे में आज खड़े हैं। सियासतदानों से गिला शिकवा जब लोग करते हैं तो यही गिला शिकवा करते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए, निगरान हुकूमत आई, डॉलर जो 200-337 रुपये पे पहुंच गया था, 50 रुपये की कमी 2 माह के दौरान निगरान हुकूमत ने कर ली। ठीक है, आर्मी चीफ की, फौज की बड़ी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन यही सपोर्ट इमरान खान साहब को थी। जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। यही सपोर्ट जनरल आसिम मुनीर साहब की मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ थी। सपोर्ट तो हर हुकूमत को फौज देती रही है, लेकिन फैसले करने में ताख़ीर, फैसले करने में सुस्ती या कंप्रोमाइज़ पहले, और फैसला ना करने की कुव्वत या उसकी इस्तात ना होना ये दूसरी चीज़। मैं जो समझाऊँ पॉलिटिकल सिस्टम में मलिक साहब के अहलियत का इतना शदीद फुकदान है, और हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके अंदर इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है जिस तरह जो बातें आपने की। यानी मैं कई दफ़ा ये मिसाल देता हूँ कि एक मिनिस्टर बनता है, वो फेडरल मिनिस्टर हो के वो 5 साल सिवाय अपने हल्के में पटवारी, ड्राइवर, उसके तबादले से बाहर नहीं निकलता। फिर पार्टीज के अंदर जो कल्चर है कि वो कुछ लोग जो पार्टी लीडर के इर्द गिर्द होंगे उनका नेक्सस मजबूत हो जाएगा, और फिर करप्शन एक अलहदा चीज़ है, मिसयूज ऑफ पावर एक अलहदा चीज़ है, काम ना आना एक अलहदा चीज़ है, स्टेट्समैन ना बनना एक अलहदा चीज़ है। ये कल्चर है हमारा। और हमने किया क्या है कि हमने जो बुनियादी चीज़ है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको हमने बिल्कुल तबाह करके रखा हुआ है, और हमने जो जिस लेवल की पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी अहलियत की बुनियाद पे हमारा उसका फुकदान है। दूसरा, हमारे पास पार्टीज कमज़ोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं। मजबूत को करैक्टर की बुनियाद पर नहीं है, ना मजबूत अहलियत, काबिलियत या फरासत की बुनियाद पर है, मजबूत हैं पैसे के लिहाज से। और दूसरा एक एंगल है खुशामद का, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो हर पार्टी में, हर जिस पार्टी में आप चले जाएंगे, या बहुत ज़्यादा पैसा या खुशामद। अब जब ये कंबाइन होती है तो वो एक ग्रुप बन जाता है। अब वो आ जाता है इक़्तिदार के अंदर। इक़्तिदार के अंदर आके फिर क्या होता है, लगातार 5 साल लेन देन होता है, सुबह से लेकर शाम तक लेन देन होता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात देता हूँ, ये जो हमारा शिपिंग है, कराची जो हमारा पूरा समुंदर है, कराची पोर्ट, हम कराची पोर्ट से हम मछली नहीं निकाल रहे, एक फिक्स नॉटिकल माइल तक हमारे छोटे मछेरे निकालते हैं, उससे बड़ी जो इंटरनेशनल हमारे पास आती है, हम मछली निकाल नहीं रहे। कौन निकाल रहा है, कौन कर रहा है, हमें कुछ पता नहीं। यानी हम अपना प्रायोरिटी नहीं है। मैंने जो समझा, छोटी सी अगर मुझे इजाज़त दें, मालदीव के पास 2 किस्म की जो अर्निंग के उनके ज़राए हैं। एक है उनके पास टूरिज्म, दूसरी है उनके पास समुंदर, जिससे वो मछली निकालते हैं, जिससे वो आप देखें ना, ये हालत है कि 2 चीज़ों की बुनियाद पर वहाँ के डॉलर का रेट और वहाँ की करेंसी आप देख लें। मैं ना मलिक साहब पिछले कुछ दिनों से IPPs का एक केस स्टडी कर रहा हूँ। मैं कोशिश चाहूँगा कि किसी दिन उस पर भी प्रोग्राम करें। यानी जो आता है वो बंदे प्लांट करता है और फिर दे मेक मनी अपनी ज़ात के लिए, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी ज़ात। काम कौन करेगा, क्यों करेगा? तो इस वजह से इदारे जो हैं उनको महकूम रखा जाता है और इदारों से काम नहीं लिया जाता, बल्कि जो भी बैठेगा सीट पे आके वो पहली डिमांड वो ये करेगा कि मेरी इदारों के अंदर मानी जाए। भाई क्या मानी जाए? तुम कौन हो? मानी मुल्क की जानी चाहिए, मानी रियासत की जानी चाहिए। आप रियासत का इंटीग्रल पार्ट, अवाम को होना चाहिए, अवाम को होना चाहिए। लेकिन अवाम क्यों? अवाम की हैसियत नहीं है। अवाम इनके नज़दीक, हमारे नज़दीक तमाम पार्टीज अनफॉर्चुनेटली, अवाम तो है सिर्फ स्टेज, ये जो जलसा है उसके अंदर इकट्ठा करना और उनके साथ मजाक करना, उनकी तज़हीन करना, उनकी तौहीन करना। अवाम को किसने दिया आज तक? आप देखें, एक MNA शिप चलती ताबे के रजिस्ट्री मुहर्रर और पटवारी उसकी मर्जी के लगे, और हर वक्त तबादलों की फाइल उसके हाथ में होती है, तबादलों की फाइल, और SHO उसके कहने पे पर्चा दे और SHO उसके कहने पे छोड़ दे। तो जब ये हालत हो तो पॉलिसीज नहीं चला कर। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं, हम तो ये समझते हैं कि सियासी हुकूमतें जो होती हैं ज़्यादा ताकतवर होती हैं, उनका काम होता है आवाम के फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा काम करना। लेकिन निगरान हुकूमत, जिस पे लोगों को इतराज़ भी है कि निगरान हुकूमत लंबी हो गई, लेकिन निगरान हुकूमत के दौर में पंजाब से लेके वफाक तक हम देखते हैं कि जिस स्पीड से काम हो रहे हैं, जिस स्पीड से माफियाज के खिलाफ हाथ डाले जा रहे हैं, पॉलिटिकल हुकूमतें क्यों कंप्रोमाइज़ करती रही? देखिए, अगर आज डॉलर नीचे आने का, स्मगलिंग रुकने का क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर का है,
फ़ौज का है, रियासती इदारों का है। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो डिस्क्रेडिट भी तो उन्हीं का होना चाहिए। वो डिस्क्रेडिट सियासी हुकूमत का क्यों होगा? क्रेडिट इनको दे दें और डिस्क्रेडिट उनको दे दें। अगर जनरल आसिम मुनीर 15 दिन में डॉलर नीचे ला सकते हैं, स्मगलिंग रोक सकते हैं, तो जनरल बाजवा के 6 साल दौर में डॉलर क्यों ऊपर जाता रहा और स्मगलिंग क्यों अरूज पे रही और हमारे यहाँ 20-20 हज़ार ट्राले ईरानियन तेल के कैसे आते रहे? ये सवाल कौन पूछेगा? आपको तो बहुत आसान लगता है सियासी हुकूमतों पर सवाल करना, सियासतदानों की बैशिंग करना। भाई अगर आज क्रेडिट उनका है तो फिर कल डिस्क्रेडिट भी तो उनका था ना जब हो रहा था। मतलब आप क्रेडिट देते रहेंगे और डिस्क्रेडिट जो है बाकी हुकूमतों को, इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को दे देंगे और क्रेडिट उधर दे देंगे कि उन्होंने कमाल कर दिया है। लेकिन मुजम्मिल साहब, इमरान खान साहब तो कहा करते थे मुकम्मल सपोर्ट है मुझे, फौज की सपोर्ट हासिल है, एक पेज पर हैं हम। और सर मेरी बात सुनो, नहीं, वो बाद में कहते थे मैं डमी हूँ। वो पहले कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, बाद में उन्होंने कहा मेरे बस में ही कुछ नहीं था, एक किंग मैन था। आप बेफिक्र हैं, हम आप एक हाइब्रिड दौर के अंदर रह रहे हैं और ये ना आमरीत है ना जमहूरियत है, ये एक हाइब्रिड मॉडल के तहत आप रह रहे हैं। लिहाजा जिनका क्रेडिट है 6 साल की तबाही भी डिस्क्रेडिट उन्हीं का है। अगर एक चीफ ये सब कुछ कर सकता है तो एक चीफ ने 6 साल नहीं किया है, वो भी जवाबदेह है। लेकिन मुजम्मिल साहब, सियासी हुकूमतों का भी तो कुछ काम है ना कि वो हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेंगी, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर छोड़ देंगी। वजीर आजम बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, और नसरुल्लाह मलिक साहब वजीर आजम बॉर्डर पे खड़ा होता है। आपको नहीं पता अफगानिस्तान की फाइल जो है वो इस्लामाबाद में होती है या पिंडी में होती है? आपको नहीं पता कि ये ईरानियन ऑयल की फाइल इस्लामाबाद में होती है या पिंडी में होती है? आपको नहीं पता सर ये ईरान से लाने वाला जो डीजल है, वहां से पेट्रोल जो है, ये सियासतदान भी लेके आते हैं ना वहां से, वो भी सरपरस्ती कर रहे होते हैं वहां पे। तो और बॉर्डर पर सियासतदान खड़े होते हैं जो लेकर आते हैं। चले उनकी कोताही भी होगी, लेकिन सियासतदान तो ज्यादा। बात यह है कि फिर हम सवाल, अगर फिर हम पापा जॉन पिज्जा और लुई वुइटन की बेल्टों का सवाल करने लग जाएंगे तो आप कहेंगे कि आप क्या बात करते हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ सबसे सवाल होना चाहिए, लेकिन सियासतदान तो ये हल्फ उठा के आता है कि वो अवाम की खिदमत करेगा। मुजम्मिल साहब, आपको भी अंदाजा, आपने कई साल से इन मामलों को देख रहे हैं। एक ठेका होता है किसी कंस्ट्रक्शन का, किसी ब्रिज का, एक एसडीओ से लेके एससी से लेके इंजीनियर तक सारे लोग पैसे लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब बारहा ये बात कह चुके हैं, हाँ हम ये करप्शन जो है वो ख़त्म नहीं कर सके डेवलपमेंट में। जहाँ डेवलपमेंट फंड का 100 रुपये में से 60 रुपये गायब हो जाएं, उस मुल्क में तरक्की होगी कैसे? और अब तो आप ये नहीं कह सकते, 70% बड़े ठेके एफडब्ल्यूओ के पास जाते हैं जिसमें ना कोई ठेका है, ना करप्शन है, ना किकबैक है। जब आपने काम ही एफडब्ल्यूओ को दे देना है तो आपका ख्याल है एफडब्ल्यूओ किकबैक और करप्शन देता है? अब तो आपका 70% काम एफडब्ल्यूओ के पास है। उसकी बुनियादी वजह यही थी ना जी कि जो आपने देखा कि एक एमएनए जो है वो अपने हल्के में एक सड़क बनाने जाता है, खत्म हो गई ना 70%। फिर आप ये मान लें कि 70% करप्शन खत्म हो गई जब 70% ठेके उनके पास चले गए।